Hey, I'm Atar Rahman and welcome to my YouTube channel, that is the English Plan 10.82. Yes guys, today I gonna teach you some classes, that is what is parts of speech. Yes guys, आप देख सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लिखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, एक एक करके सभी का डिफिनेशन मैं इंग्लिश में दूंगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आई होप यू कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश are divided into 8 classes. 8 classes. Sorry. 8 classes according to the word they do in a sentence. They are called parts of speech. Sure. Yes. आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to the work they do in a sentence. they are called parts of speech. जी, अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार वाक्यों में कुल 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 क्लास यानी 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों का यानी कि प्रत्येक का मैं इंग्लिश में और हिंदी में डिफिनेशन देता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द इंग्लिश प्लान 10.82। जी, फर्स्ट नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ड, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. इंटरजेक्शन। जी, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ऑफिशियली लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले है नाउन, नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, 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 तीसरा है वर्ब, वर्ब, चौथा में है एडवर्ब, 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 पांचवा में है एडजेक्टिव, 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 उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद है कंजंक्शन, कंजंक्शन, उसके बाद अंतिम 8वां नंबर में है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। जी, अब आपको इन 8 का एक एक करके हिंदी में और इंग्लिश में आपको परिभाषा दूंगा, साथ ही एग्जाम्पल में बताऊंगा। एग्जाम्पल के साथ में आपको हम बताऊंगा। अगर आप लिख लिए होंगे तो इसे हम मिटा देते हैं। आई होप आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले है नाउन। व्हाट इज नाउन।
इसको हम इस तरीके से डिफिनेशन दे सकते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, PERSON, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और any animals is called noun. For example, as for example, Mohan, cat, Patna, and etc. जी, जैसा कि नाउन, व्हाट इज नाउन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नाउन। जी, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। जी, इसको हिंदी में किस तरह बोलेंगे, किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। जी, एग्जाम्पल में हमने दिया मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, कोई खास व्यक्ति का नाम है। उसके बाद कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली किसी जानवर का नाम है, कैट मीन्स बिल्ली। जी, उसके बाद है पटना, पटना कोई खास जगह का नाम है। तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। जी, अब अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे शायद। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। आंसर में आप लिख सकते हैं द वर्ड्स which is used in place of noun is called pronoun. Easy. For example, he, she, they, you, etc. etc. जी, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। दूसरा है द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, इस तरीके से आप डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे फिर से एक बार पढ़ते हैं, द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। The words which is used in place of noun is called pronoun. For example, he, she, they, you, etc. etc. जी, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप लिखेंगे, शायद आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। जैसा कि आपने ये आप डिफिनेशन पढ़ा, इस डिफिनेशन को आप हिंदी में किस तरह परिभाषा देंगे। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड। आंसर में लिख सकते हैं a word which sounds and
एक्शन, स्टेट और पोजीशन। इज कॉल्ड वर्ब। For example, आई होप कि आप ये लिख चुके होंगे, मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, go sit it etc एटसेट्रा। जी, आप इसको किस तरीके से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे? A verb which shows an action, state or position is called verb. A verb which shows an action, state or position is called verb. जी, for example, go, sit, eat, etc, etc. जी, इसको आप हिंदी में किस तरीके से परिभाषा देंगे? आप हिंदी में किस तरीके से आप परिभाषा देंगे? जी, जिस शब्द से कोई भी काम करना या होना पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से कोई भी काम करना या होना पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी दिया, गो मीन्स जाना, सिट मीन्स बैठना, इट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, मतलब जाना कोई काम है, पता चल रहा है कि हम गए। राहुल पटना जाता है, गए। सिट बैठे, पता चला कि बैठा है। इट खाना, पता चला कि खाया है। इस तरीके से आपको हम नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। और ये आपका ये पहला पार्ट है। आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए ये पहला पार्ट है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए है अगला पार्ट अगले नेक्स्ट टाइम में आपको देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द इंग्लिश फॉर time.82। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।